धनानि भूमौ पशवहि गोष्ठे नारी गहे द्वारेषु शका श्मशाने देहश्चितायं धर्म ही अनुगच्छति। मरने के बाद हमारे साथ क्या क्या जाएगा इसका लिस्ट बनाओ कि हमने इतना बड़ा घर बनाया, बैंक बैलेंस है, 4 बच्चे हैं, बेटियां हैं, बहुएं हैं, इतना बड़ा गौशाला है, इतने हमारे ड्रेस है पहनने के लिए, खाने के लिए, महाराज कोई चीज की कमी नहीं है। तो क्या क्या जाएगा। और अच्छी धर्म पत्नी है, सुशील भी है, आज्ञाकारी है, 4 बेटे भी बात मानते हैं, घर में नाती पोते भी हैं। लेकिन धनानि भूमौ पशवहि गोष्ठे, मरने के बाद आपका सारा धन, पहले लोग धन कहाँ रखते थे, मिट्टी के अंदर गाड़ के रखते थे। घड़े में धन असरफियां होती थी, घड़ा में रखता था और मिट्टी में गाड़ के रख देता था और मिट्टी में ही खत्म हो जाता। बैंक बैलेंस धरा रह जाएगा, साथ नहीं जाएगा। और पशु गोष्ठों में, गौशाला में बांधा रह जाएगा। धर्मपत्नी जाएगी? बोले नहीं। हमारे हिंदू संस्कृति का नियम है, मरने के बाद पत्नी को शमशान में जाना नहीं चाहिए। वो नहीं जाती है। नारी गृह द्वारेषु, वो बेचारी दरवाजे पे बैठ करके केवल रोती है। तो कौन जाएगा? शकाएं जाएंगे, मित्र। अगर 50 लोग जा रहे हैं तो 10 लोग निंदा करते हुए जा रहे हैं। बेकार आदमी था, बहुत कंजूस था, मोहल्ले के बहुत बड़ा वो लड़ाई करने वाला था। कोई स्तुति करेगा तो कोई गाली देंगे। सखा लोग शमशान तक गया और ये जो शरीर है ना, जिसको इतना खिलाया पिलाया, सारा दिन देवार्चन नहीं देहार्चन, सारा दिन शरीर को सजाते रहे, वही शरीर कहां तक जाएगा? चिता तक। चिता के आगे नहीं जा सकता है। देहो चितायाम। तो फिर साथ में कौन गया? कि धर्म ही अनुगच्छति। आपने इस शरीर से जो धर्म कमाया, जो पाप कमाया, वो ही आपके साथ जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। इसलिए हमारा जीवन बहुत अनमोल है, इतना अनमोल है, लेकिन इसका कोई भरोसा भी तो नहीं। लोगों के पास महाराज फुर्सत ही नहीं होती है। बोले मंदिर में आओ, कथा हो रही है, बैठो, फुर्सत ही नहीं है। जब से जन्म लिया तब से हम कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, लेकिन आज तक भूख नहीं मिटी। चाहिए, लेकिन परमार्थ को छोड़ करके नहीं चाहिए। पैसा खूब कमाओ, माना नहीं है, लेकिन कभी कभी बैठ करके भी भगवान के भजन में समय बिताओ। जब तक रहेगी जिंदगी, फुर्सत मिलेगी नहीं काम से। समय ऐसा निकालो, प्रेम करो राम से। समय नहीं मिलता है कि क्षण भंगुर जीवन की कली का, कल प्रातः को खिले ना खिले, मलयाचल की सुंदर हवा, चले ना चले,
कलिकाल कुठार लिए फिरत है, तन नम्र से झीले ना झीले। हरि रसना तुरडले कृष्ण ना, तो अंत समय पे हिले ना हिले। समय देखो, पानी की जो स्रोत है वो आगे निकलते जा रहे हैं, वो रुकता नहीं। बोले ऐसी हमारी आयु बहते जा रहे पानी की तरह। इसलिए जीवन का कोई भरोसा नहीं है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का? श्वास रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते। क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, फर्ज पूरा करो जिंदगी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का? कोई भरोसा नहीं। तो रुक्मिणी माता ने कहा, प्रभु आपका भजन करने वाले, पूजा करने वाले कौन होते हैं? केवल जो निष्किंचन अकिंचन वो कौन है? वो असली धनी है। और आपने ये भी कहा है कि तुम्हारे और हमारा कोई, तुम्हारे हमारे कोई मेल नहीं है। तो आपने बिल्कुल सही कहा है। आप तो परमात्मा हो, पुरुष हो, प्रकृति के परे हो, और मैं प्रकृति हूं। मैं तो माया हूं। माया और पुरुष का कोई मेल नहीं है। आप कृपा करके हमें अपनाया है। इस प्रकार से लक्ष्मी माता ने, रुक्मिणी देवी ने भगवान के एक एक करके सारे प्रश्नों का जवाब दे दिया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इसके बाद श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में बहुत सारे प्रसंग है, लेकिन समय का अभाव है। समय अपनी मर्यादा में है, लेकिन हमें तो कहना है थोड़ा सा। इसके बाद सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन भगवान बड़े दयालु है, कृपालु है। एक बार बड़े बड़े ऋषि, साधु संत, मुनि लोग सरस्वती नदी के किनारे बैठ करके मीटिंग किया कि 3 देवों में सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़े कौन है? ब्रह्मदेव, महादेव और विष्णुदेव। इन तीनों देवों में कौन बड़े हैं? क्योंकि हमारे यहां तो बहुत देव है, तो ये भागवतम का प्रसंग है, मैं इसलिए बोल रहा हूं। बड़े कौन है? तो बोले भैया इसकी परीक्षा ली जाए, कौन बड़े हैं? कौन जाएगा? तो बगल में बैठे थे भृगु ऋषि। ऋषि भृगु, भृगु जी से सारे ऋषि महात्मा संत लोगों ने कहा कि महाराज आप भृगु ऋषि है, आप जाइए और परीक्षा लेकर के आइए। अब भृगु ऋषि जा रहे महाराज टीचर बन करके 3 देवों की परीक्षा लेने के। सबसे पहले गए अपने पिताजी के पास। उनके पिताजी कौन है? ब्रह्मदेव, ब्रह्मा जी। बेटा चला पिताजी की परीक्षा लेने के लिए। ब्रह्मा जी बैठा हुआ था और ये भृगु ऋषि
जाकर के पिताजी को ना राम राम किया, ना राधे राधे किया, ना नमस्कार किया। महाराज सीधे जाकर के ब्रह्मा जी के बराबर आसन में बैठ गए। बोलो राधे राधे। जैसे बराबर आसन में बैठा तो ब्रह्मा जी ने देखा ये कैसा बेटा है, कोई मर्यादा नहीं है। अरे पिताजी के पास आए हो, चरण छुओ, आशीर्वाद लो, पिताजी के चरण के नीचे बैठो, लेकिन ये बराबरी बैठ करके एकदम अपने जैसे पिताजी का भी बाप समझने लगा। इसलिए ब्रह्मा जी को क्रोध आया। अरे मूर्ख, तू अपने आप को क्या सोचता है? पिताजी को सम्मान करना नहीं आता है तेरे को? क्रोध आया। क्रोध आया तो उसी समय भृगु जी ने कहा, जहो पिताजी आपकी परीक्षा मैंने ले ली। ब्रह्मा जी ने कहा क्या मतलब? बोले कितना नंबर मिला है ना, काल आपको न्यूज़पेपर में आ जाएगा आपका कितना रंग मिला है, आप देख लेना, पढ़ लेना। बोले जिसको सम्मान नहीं मिला वो क्रोधित हो गया तो ये बड़ा नहीं हो सकता है। अब महाराज वहां से चले गए सीधे कहां? कैलाश में। ये कौन है? इनके गुरु भाई लगते हैं, जो अनंत देव है इनके गुरु है, भृगु ऋषि के। और शंकर जी उनको गले में धारण करते हैं, उनके भी गुरु समझते हैं शंकरशन को। और जैसे गुरु भाई को देखा तो एक गुरु भाई दूसरे गुरु भाई को देखने से क्या करते हैं? गले में मिलते हैं। शंकर जी देखो, हो बहुत दिन के बाद, वो भी महात्मा है, हम भी महात्मा है, बहुत दिन के बाद हमारे भृगु ऋषि आए हैं, चलो गले से मिलते हैं। शंकर जी उठ करके गले से मिलने गए तो भृगु ऋषि कहते, अरे दूर 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 भागो, कहाँ शमशान में रहते हो, नहाते नहीं हो, बाघ चर्म पहने हो, गले में सांप बिच्छू है, और देखो चिता भस्म पहनते हो, अभद्र वेश है, दूर हटो, तुम क्या हमारे गले से मिल रहे हो? शंकर जी ने कहा, अरे भाई लोग, इनको तो गुरु भाई समझ करके गले से मिल रहा हूं और ये कह रहे हैं तुम दूर हटो, ये मेरे को जानता नहीं है मैं कौन हूं, आ भी दिखाता हूं। और महाराज त्रिशूल उठाए और जैसे मारने के लिए भागा तो उसी समय भृगु जी ने कहा, जय हो महाराज जी, परीक्षा हो गई, आपका नंबर कितना मिला कल न्यूज में देख लेना। बोले क्या मतलब? बोले आपको सम्मान नहीं मिला इसलिए क्रोध आया है, परीक्षा ले लिया। अब सीधे चले गए बैकुंठ में। बैकुंठ में नारायण भगवान ऐसे पौड़े हुए थे, लेटे हुए थे अर्ध शयन अवस्था में। माता लक्ष्मी नारायण भगवान की सेवा कर रही थी और बड़े बड़े महाराज शेष, महेश, गणेश, सुरेश निरंतर धमे। वहां कितने बड़े बड़े ऋषि, महर्षि, तपस्वी, जोगस्वी, कितने बड़े बड़े संत लोग, महंत लोग सब भगवान की स्तुति गा रहे हैं। लाखों करोड़ों ऋषि मुनि वहां खड़े हैं। और भृगु ऋषि सीधे आए, आकर के भगवान की छाती पे लात मारी, भगवान के छाती पे लात मारी। अब देखो एक बात ध्यान देना, अगर आपकी घरवाली धर्म पत्नी के सामने अगर आपको कोई गाली देता है तो आपको बहुत बुरा लगेगा, बहुत दुख होगा। माता लक्ष्मी बगल में बैठी हैं और महात्मा जी जाकर के भगवान के हृदय में छाती पे लात मार दी। उसी समय भगवान जी तुरंत उठे और भृगु ऋषि के चरण पकड़ लिया। महात्मन मुझे क्षमा कीजिए, अब कब आए हैं, मेरा ध्यान नहीं रहा, मैं अपराधी हूं, आपके चरणों में कोई कष्ट तो नहीं हुआ। मेरी छाती देखो पत्थर जैसे शक्त है और आपका चरण कितना नरम है, तो आपके चरणों में कोई आघात तो नहीं लगी है, आप कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए। भृगु ऋषि की आंखों से आंसू की धार बह चली। जिसको मैंने सम्मान नहीं दिया, जिसको मैंने गले से नहीं लगाया, वो मुझे मारने को आया, और जिसको मैंने छाती पे लात मारी वो मेरे चरण को सहला रहे। मुझे कहते क्षमा कीजिए,
हे प्रभु मैं क्या करूं, मैं तो परीक्षा लेने के लिए आया था लेकिन उल्टा मैं विद्यार्थी बन गया, मुझे क्षमा करिए। ठाकुर जी कहते हे ब्रह्मण्यदेव आप क्या कहते हो, आप संत हैं, आप ब्राह्मण हैं, आपके श्री चरण मेरे हृदय में हमेशा ही रहेगा। इस बात को मैं जगत को बताऊंगा कि संत कृपा करके अपने चरण ही हमारे हृदय में दिया है। और भगवान आज भी भृगु ऋषि के चरण अपने हृदय में धारण करके रखा है। अगर हम लोगों को कोई मारते हैं, गाली देते हैं तो हम छुपा देते हैं, बोलते नहीं, लेकिन भगवान केवल ऐसा है कि उन्होंने भृगु ऋषि के चरण आज भी संभल के रखा है। भृगु ऋषि के चरण आज भी हृदय में संभल के रखा है कि भृगु ऋषि ने मेरे को कृपा किया है। यही है भगवान की नीति। और आजकल महाराज अरे मारने की तो बात छोड़ दो और दूसरे संत की तो बात छोड़ दो, स्वयं के गुरुजी, अपने गुरुजी अगर थोड़ा सा कुछ बोल दिया, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि शिष्यों को विशेष करके साधकों को ध्यान देना होगा इस बात पर। कथा तो हम सभी लोग सुनते हैं, ये बात नहीं सुनते, लेकिन शिक्षा क्या है? जो विशेष करके साधक होगा, जो शिष्य होगा, ध्यान देना होगा गुरु के प्रति किसी प्रकार का दोष बुद्धि ना हो। उसका भजन से तो पतन हो ही जाएगा और उसके साथ साथ संसार का सुख बिल्कुल चपट हो जाएगा। संत अपराधी कभी शांति से रह नहीं सकता। और संतों में श्रेष्ठ कौन है? गुरुदेव। और गुरुदेव कुछ बोल दिया तो उसको आदेश मान करके पालन करना चाहिए। कोई विचार नहीं कि ऐसे नहीं ऐसा होगा ना, तो इसका मतलब तुमने गुरु बनाया नहीं। शास्त्र में लिखा है पहली बात तो गुरु हर किसी को बनाना नहीं चाहिए। बड़े ध्यान से सुनना, पहली बात हर किसी को गुरु नहीं बनाना चाहिए। बड़े परख के, देख के, परीक्षा करके गुरु बना लो। और गुरु बनाने के बाद छोड़ना नहीं चाहिए। गुरु बनाने के बाद छोड़ना भी नहीं चाहिए। गुरु तीन प्रकार के होते हैं। एक कृष्णम वंदे जगत गुरु, जो हम सबके हृदय में है, उसको चैत्य गुरु बोलते हैं, चित्त में रहता है। और एक पद प्रदर्शक गुरु, जो हमको इस लाइन में लाए, उसको शिक्षा गुरु भी बोलते हैं। और एक है दीक्षा गुरु, जो हमारे कान में मंत्र दिया है। ये सर्वश्रेष्ठ गुरु है, महंत गुरु कहते हैं इसको। बोलो राधे राधे। और गुरु अगर वैष्णव ना हो, और गुरु बना लिया, आपको मालूम नहीं है, बाद में पता चला हमारे गुरु तो वैष्णव है ही नहीं, वो कर्मी है, योगी है, भोगी है, तो फिर शास्त्र में विधान दिया है कि कर्मी गुरु के द्वारा आपका उद्धार नहीं होगा, भोगी गुरु के द्वारा आपका उद्धार नहीं होगा। उस गुरु को छोड़ करके किसी वैष्णव गुरु की शरण में आना चाहिए। और वैष्णव गुरु बना लिया तो उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए। बोलो राधे राधे। इसलिए गुरु देखो, पहले हम लोग स्कूल में जाते थे तो वहां पढ़ाने वाले भी गुरु होते थे। तो जो टीचर को देख करके हम लोग कितना डरते थे, चरण छूते थे। लेकिन आजकल चरण छूने की तो बात छोड़, तुम्हारा टीचर मार भी नहीं सकता है, वो मार नहीं सकता है। और नियम तो ऐसा भी हो गया, फेल भी नहीं कर सकता 8वीं तक, तो क्या पास होगा बताइए? फेल नहीं कर सकता। पहले ऐसा नहीं नियम था। तो जो हमें शिक्षा दे रहे हैं, जो गुरु, आजकल गुरु भी ऐसा ही हो रहे हैं।